पढ़ने के बाद आप लोगों को इसमें से कई सारे नाम सुने सुने से लग रहे होंगे, राइट? आज से कई साल पहले इस धरती पे ऐसे लोगों ने कदम रखा है जो इतने साल बाद आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ये लोग कहाँ है ये एक मिस्ट्री जरूर है, लेकिन ये लोग हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन सवाल है कि ये लोग कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया जो इतने सालों से ये लोग जीते आ रहे हैं, हमारे बीच में है और हमें पता ही नहीं। तो अगर आपको इमोर्टैलिटी एज अ कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने लिटरली भगवान से देवों से वरदान पाया है अमर होने का, चिरंजीवी होने का। अश्वत्थामा। महाभारत की अगर बात हो और अश्वत्थामा का मेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गुरु द्रोण के बेटे अश्वत्थामा एक चिरंजीवी, एक इमॉर्टल होने के साथ साथ ही वाज आल्सो वन ऑफ द अवतार ऑफ 11 रुद्रास। गुरु द्रोण एक बेटा चाहते थे और इसीलिए वो तपस्या कर रहे थे, जिसके चलते शिवजी ने खुश होकर गुरु द्रोण को वरदान के तौर पे एक बेटा दे दिया और उस बेटे को चिरंजीवी, अमर होने का वरदान दे दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे के फोरहेड पे एक ऐसा मणि था, द वेयर ऑफ विच सीज टू हैव एनी फियर फ्रॉम एनी लिविंग बीइंग्स लोअर देन ह्यूमंस एंड वाज इवन सेफ फ्रॉम वेपन्स, फ्रॉम हंगर, फ्रॉम डिजीजेस। लेकिन फिर जब अश्वत्थामा बड़े हुए, he went on to become friends with दुर्योधन एंड इस दोस्ती की वजह से और पावर हासिल करने की भूख की वजह से उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों की साइड ली। और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लॉर्ड हनुमान। जैसे अश्वत्थामा महाभारत के लेजेंडरी कैरेक्टर्स में से एक, वैसे ही लॉर्ड हनुमान रामायण के सबसे बड़े वीर हैं। हनुमान जी श्री राम के सच्चे भक्त एंड ही वाज ऑलवेज मेंट टू बी विद। जब रावण सीता मैया को अबडक्ट करके लंका ले गए, उस वक्त श्री राम काफी चिंतित थे, काफी मिजरेबल स्पेस, क्योंकि लंका काफी दूर, काफी कठिन था। लेकिन क्योंकि हनुमान जी उड़ सकते थे, उन्होंने इस लंबे फासले को तय किया और रावण के महल के अंदर अशोक वाटिका में सीता मैया को ढूंढ लिया। अब इसके बाद कई सारी थियरीज है जो ये बताती है कि हनुमान जी को इमोर्टैलिटी कैसे मिली। कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने सीता मैया को खोज लिया, उनसे ये कहा कि वो राम जी के दूत थे, उनके साथी हैं, तो आउट ऑफ हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड सीता मैया ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। इसके अलावा जब रामायण के सारे कैरेक्टर्स को मोक्ष प्राप्त हुई थी, तो उस समय हनुमान जी ने देवों से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें इस धरती पे तब तक रहने दिया जाए जब तक कि इस धरती पे राम जी का नाम लिया जा रहा है। इसीलिए आज भी अगर कोई सच्चा भक्त राम जी का नाम लेता है तो हनुमान जी वही पाए जाते हैं। महर्षि वेद व्यास। वैसे तो हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि वेद व्यास। महाभारत के ऑथर पराशर और सत्यावती के बेटे महर्षि वेद व्यास रिप्रेजेंट्स इंटेलिजेंस, विजडम एंड विजन। और अगर आप वेद व्यास इस वर्ड को संस्कृत में ट्रांसलेट करो तो इट मीन्स द वन हु क्लासिफाइड द वेदा। वेद व्यास जी को विष्णु जी के मेनी ऑफ द अवतार्स में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि वेद व्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेदा कंपाइलर को दिया जाता है। आज तक इस धरती पे 28 वेद व्यासास ने जन्म लिया है एंड महर्षि वेद व्यास इज एट 24। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने 3 युगास को एक्सपीरियंस किया है। त्रेता युग जब एंड हो रहा था तब उनका जन्म हुआ, उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने विटनेस किया, उसके बाद कलयुग के कुछ इनिशियल डेज भी विटनेस। इसके बाद वेद व्यास जी के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। कई लोग का ये मानना है कि ही नेवर डाइड, ही कंटिन्यू टू बी इमॉर्टल। कई लोगों का ये भी कहना है कि जो दुनिया में बुरी चीजें हैं, जो वायलेंस है, इसे देख वेद व्यास ने नॉर्थन इंडिया के किसी छोटे से गांव में जाके रहना शुरू कर दिया। वो आज भी वही। विभीषण। आप लोगों ने ये कहावत तो सुनी होगी कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती है। चलिए मैं आपको इस कहावत का रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। रामायण के 2 फेमस भाइयों के बारे में तो आपको पता है, राइट? नहीं, मैं राम और लक्ष्मण के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ रावण और विभीषण। इन दोनों भाइयों पे जो कहावत मैंने आपको अभी बताई ना, वो एकदम जहाँ पे एक भाई पावर, लालच, छल कपट की वजह से बर्बाद हो, वही दूसरा भाई अपनी अच्छाई और सच्चाई की वजह से अमर हो। विभीषण रावण का छोटा भाई, और जब रावण सीता मैया को अबडक्ट करके लंका ले आया था तो वो विभीषण थे जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस एक्ट को अनएथिकल बताया। लेकिन रावण ने उनकी एक बात नहीं। इवेंचुअली जब विभीषण को ये समझ आया कि एंड में सच्चाई की जीत होने वाली है तो उन्होंने राम जी की मदद की। उन्होंने राम जी और वानर सेना के साथ मिलकर सीता मैया को रावण के चुंगल से बचाया एंड ही प्रूव्ड दैट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मेक द राइट। परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार है एंड ही इज आल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अवतार। परशुराम एक एक्सट्रीमली स्किल्ड वॉरियर माने जाते हैं, उसके साथ साथ सारे अस्त्रास, शास्त्र और डिवाइन वेपन के मास्टर भी। यही नहीं, वो 1 मैन आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं।
He was born in a Brahmin family and ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म दुनिया से सारी बुराई मिटाने के लिए हुआ था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि परशुराम इमॉर्टल है और आज भी हमारे धरती पे मौजूद है। लेकिन क्यों? क्योंकि कल्कि पुराण के अकॉर्डिंग जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब विष्णु जी अपने आखिरी अवतार में कल्कि अवतार में प्रकट होंगे एंड तब परशुराम will re-emerge as a martial guru. And as a martial guru, he will guide the Kalki avatar on how to use astras, shastras and divine weapons, जिसके चलते दुनिया की सारी बुराई खत्म हो जाए। महाबली जो बलि के नाम से जाने जाते हैं एक असुरा किंग है और हिंदुइज्म में पाए जाने वाले 3 वर्ल्ड्स दैट इज त्रिलोक के राजा भी हैं। बलि को देखने के बाद इंद्रदेव हु इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ देवा उनके मन में बलि को लेके अनहेल्दी सा एरोगेंस डेवलप, जिसके चलते वो विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से ये रिक्वेस्ट की कि वो बलि को सबड्यू करें। विद नो अदर चॉइस विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और वो बलि के पास गए और बलि के पास जाके विष्णु जी ने कहा कि उनके फीट के 4 से कवर होने वाले लैंड वो उन्हें दे। अब वामन अवतार का साइज देख के बलि ने तुरंत हाँ बोल दिया, लेकिन वो कहता है ना that you should not judge the book by its cover। यहाँ पे वही हुआ। Within the 3 steps विष्णु जी के वामन अवतार ने तीनों वर्ल्ड को कैप्चर कर। उसके बाद बलि had no option but, लेकिन बलि के दिए हुए वर्ड के मुताबिक अभी एक स्टेप बाकी था राइट। तो विष्णु जी ने बलि से पूछा कि इस लास्ट स्टेप का क्या किया जाए। इस पर विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस बलि नील डाउन होकर उन्होंने अपना सर पेश कर दिया। इसे देख विष्णु जी इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि को अंडरवर्ल्ड में तो बैनिश कर दिया लेकिन उसे एक वरदान भी दे दिया, इमॉर्टैलिटी, मेकिंग हिम अ चिरंजीवी। बाय द वे हर साल एक दिन वो धरती पर आते हैं अपने सब्जेक्ट से मिलने और उस दिन ओणम सेलिब्रेट किया जाए। कृपाचार्य महाभारत के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से और क्यों ना हो, उन्होंने महाभारत के यंग प्रिंस को वॉरफेयर और रिलेटेड टेक्निक सिखाई। अगर मैं आपको कृपाचार्य के बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं तो आप लोग ये जान के शॉक हो जाओगे दैट वाज नॉट बोर्न फ्रॉम अ ह्यूमन वूम। यस, यू हर्ड मी राइट। इनफैक्ट उनका जन्म हुआ था उनके पिता शरदवान के ग्राउंड पे गिरे हुए सीमेंस मेड हिम अ रियली स्पेशल कैरेक्टर थ्रू आउट द। मतलब ऐसी बात नहीं है कि महाभारत में और कोई कैरेक्टर नहीं है जो ह्यूमन वूम की जगह ऑर्डिनरी तरीकों से पैदा हुआ है, लेकिन ऐसी क्या बात कृपाचार्य को स्पेशल बना? वेल ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की पार्शियलिटी को पसंद या प्रमोट नहीं करते। ही वाज अ वेरी डिग्निफाइड पर्सन। कई स्टोरीज ऐसी है जो ये बताती है कि कृपाचार्य को ये पता था कि कौरवों की तरफ से लगी ये युद्ध की आग पॉइंटलेस, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटीज फुलफिल की और महाभारत के इस युद्ध में उन्होंने कौरवों की साइड ली बिकॉज वो कौरव ही थे जिन्होंने कृपाचार्य को बेसिक नेसेसिटीज से नर्चर किया था, जैसे कि खाना, मकान। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कृपाचार्य को इमॉर्टैलिटी मिली कैसे? एक थियरी हमें ये बताती है कि कृपाचार्य का अनबायस्ड और इम्पार्शियल एटीट्यूड देख के कृष्ण भगवान ने उन्हें इमॉर्टैलिटी का वरदान दे दिया।